फिल्म की शुरुआत में हम एक बंजर जमीन को देखते हैं जहाँ पे जर्मन नाम का लड़का हमें बताता है कि मैंने यहाँ पे हरियाली कभी नहीं देखी, लेकिन मेरे डैड के वक्त यहाँ पे हरियाली हुआ करती थी। दरअसल पहले इस जगह पे लोग खेती किया करते थे, लेकिन पानी की कमी हो जाने की वजह से ये जगह पूरी तरीके से सूख गई है। उसके बाद हम अर्नेस्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जर्मन का बाप था। उसके बाद जर्मन के डैड जमीन के नीचे बने हुए पाइप से डेली पानी निकालने की कोशिश किया करते थे, जहां वो थोड़ा सा पानी निकाल के और कुछ सामान अपने गधे पे लाद के वाटरमैन के पास दे आया करते थे, और वो वाटरमैन उसके बदले उसे कुछ पैसे दे देते थे। और अर्नेस्ट उनके लिए काम इसलिए करता था ताकि वो लोग इसे पाइपलाइन बिछाने से ना रोके। लेकिन एक दिन ऐसे ही सफर के दौरान अर्नेस्ट के गधे का पैर टूट जाता है। अब यहाँ पे अर्नेस्ट अपने गधे को तड़पने देना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो उसको गोली मार के वहीं पे उसे जान से मार देता है। उसके बाद हम अर्नेस्ट की बेटी मैरी को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसके डैड उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं देते थे। लेकिन अपने भाई और डैड के मना करने के बावजूद भी मैरी चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती थी। अब अपने गधे के मरने के बाद अर्नेस्ट बिल्कुल बेसहारा हो गया था, जिस वजह से अगली ही सुबह हम इन दोनों बाप बेटों को एक नीलामी में देखते हैं, जहाँ पे एक हाई टेक्नोलॉजी रोबोट मशीन बेचा जा रहा था। वहाँ पे कई सारे लोग उस रोबोट की बोली लगाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट उस रोबोट के सबसे ज्यादा पैसे देकर उस रोबोट को खरीद लेता है, क्योंकि अपने खच्चर के मरने के बाद उसे इस चीज की जरूरत थी। वहीं पर हम फ्लेम नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जिसे अर्नेस्ट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस रोबोट को खरीदना चाहता था। उसके बाद ये दोनों अपने रोबोट को लेके अर्नेस्ट की वाइफ के पास जाते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट की वाइफ का ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उसका निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया है। अगले सीन में हम एक भिखारी को देखते हैं, जो कि अर्नेस्ट के पास आके उससे पानी मांगता है, और उसकी हालत देखने के बाद अर्नेस्ट भी उसे पानी दे देता है। उसके बाद हम उस भिखारी की वाइफ रूबी को देखते हैं, और रूबी अपने बच्चे को लेके कहती है कि हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम अपने बच्चे को बेच देंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से साफ मना करता है, जिसपे अर्नेस्ट उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें पैसे और पानी की जरूरत हो तो वो मैं तुम्हें लाके दे दिया करूँगा, लेकिन तुम अपने बच्चे को मत बेचना। उसके बाद अगली सुबह अर्नेस्ट के पास फ्लेम नाम का एक आदमी आता है, जो कि उसी की बेटी मैरी का बॉयफ्रेंड था। वो अर्नेस्ट के पास आके उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे रोबोट की जरूरत है, और मैं अपना काम जल्द खत्म करके मैं तुम्हें तुम्हारा रोबोट लौटा दूंगा। लेकिन अर्नेस्ट को उस पे जरा भी भरोसा नहीं था, जिस वजह से वो उसे अपना रोबोट देने से साफ मना कर देता है। अब ये सुनने के बाद फिल्म गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अर्नेस्ट एक बार फिर से अपने बेटे को लेके पानी निकालने के लिए जाता है, जहाँ पे अर्नेस्ट अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा मैरी की फिक्र है, जिस वजह से बातों ही बातों में दोनों बाप बेटों के बीच में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद जब ये लोग घर वापस जाने लगते हैं तो इन्हें सामने फ्लेम दिखाई देता है, और उसे देखने के बाद ये दोनों भी समझ जाते हैं कि वो मैरी से मिलके जा रहा है। और घर जाने के बाद अर्नेस्ट अपनी बेटी मैरी को बहुत डांटता है, जिसे देखने के बाद गुस्से में मैरी भी अपने डैड से कहती है कि आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते, जिसे सुनने के बाद अर्नेस्ट को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये बात अर्नेस्ट को पता थी कि वो इनके लिए क्या करना चाहता है। और इसी सदमे की वजह से अर्नेस्ट शराब भी पीना शुरू कर देता है। अगली सुबह अर्नेस्ट और उसका बेटा देखता है कि उनकी मशीन गायब है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बाप बेटे समझ जाते हैं कि ये फ्लेम का ही काम होगा, जिस वजह से अर्नेस्ट फ्लेम के डैड के पास जाता है। और फ्लेम के डैड अर्नेस्ट को बताते हैं कि फ्लेम अपना कुछ जरूरी सामान देने के लिए पहाड़ों की तरफ गया है, जिस वजह से अर्नेस्ट भी उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों की तरफ जाने लगता है। तभी अर्नेस्ट के ऊपर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिस वजह से अर्नेस्ट वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई और आदमी नहीं बल्कि वाटरमैन के आदमी हैं, और उन्होंने अर्नेस्ट को मार के इसलिए बेहोश किया क्योंकि उनका कुछ सामान चोरी हो गया था, और उनका पूरा शक अर्नेस्ट पे ही था, क्योंकि वो सामान काफी ज्यादा भारी था जिसे अर्नेस्ट के रोबोट के अलावा कोई उठा नहीं सकता था। लेकिन जब अर्नेस्ट होश में आता है तो वो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों में से कोई भी अर्नेस्ट की बात नहीं सुनता, और वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं, जिस वजह से मजबूरी में अर्नेस्ट को भी वहाँ पे फाइट करना पड़ता है, और वो वाटरमैन को मार के वहाँ
से भाग जाता है। तभी भागते हुए रास्ते में अर्नेस्ट को प्लेम मिलता है और यहाँ पे अर्नेस्ट अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए प्लेम को पकड़ के उन वाटरमैन के पास ले जाने लगता है। लेकिन अब अर्नेस्ट काफी ज्यादा थक गया था और उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी। लेकिन तब प्लेम अर्नेस्ट को अपनी बातों में उलझाता है और वो उसे कहता है कि इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होगा और अगर हम वाटरमैन का सारा सामान बेच दे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसकी मदद से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अर्नेस्ट उसे ऐसा करने से मना करता है। तब प्लेम उसे समझाते हुए कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब क्योंकि अर्नेस्ट का गला सूख रहा था जिस वजह से प्लेम शराब की बोतल निकाल के उसे पिला देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी प्यास जरूर बुझ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब अर्नेस्ट को नशा हो जाता है तो प्लेम उस पे पत्थरों से अटैक करके उसे जान से मार देता है और वो रोबोट के अंदर वाटरमैन की लोकेशन को ऐड करके अर्नेस्ट की बॉडी को बांध के उसका कमांड दे देता है जिस वजह से वो रोबोट अर्नेस्ट की बॉडी को घसीटते हुए वाटरमैन के पास ले जाता है। और प्लेम ऐसा इसलिए करता है ताकि रोबोट का सारा इल्जाम अर्नेस्ट के ऊपर आ जाए और सब लोगों को ऐसा लगे कि अर्नेस्ट के रोबोट ने ही उसे जान से मारा है। लेकिन जब अपने डैड के बारे में जर्मन को पता चलता है तो वो गुस्से में अपने रोबोट को तोड़ने लगता है। लेकिन तभी प्लेम उसके पास जाके उसके सामने नाटक करने लगता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद प्लेम भी उन वाटरमैन के पास जाता है और वो उनसे किसी तरीके से बातें करके उन्हें कन्विंस कर लेता है और वो अर्नेस्ट की जमीन पे बहुत सारा पानी लाके वहाँ पे हरियाली उगा के सब लोगों के सामने हीरो बन जाता है और उसकी खेती में जल्दी फसल भी उग जाता है और प्लेम और मैरी भी शादी कर लेते हैं और ये सब लोग साथ में काफी ज्यादा खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बैंक वाले प्लेम के पास पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ प्लेम के डैड लेके आए थे जहाँ पे वो बैंक वाले प्लेम को बताते हैं कि अर्नेस्ट ने इस जगह पे खेती करने के लिए बहुत सारे पैसों का लोन लिया था और उस पैसे को अर्नेस्ट ने नहीं चुकाया और अगर जल्दी उसके पैसे चुकाए नहीं गए तो बैंक की जमीन को कब्जे में ले लेगी। और ये सब कुछ कहने के बाद बैंक वर्कर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब सुनने के बाद प्लेम की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद प्लेम अपने रोबोट को एक गाड़ी में लोड करके उसी भिखारी के पास जाता है जिसकी अर्नेस्ट ने एक समय में मदद की थी और प्लेम उस भिखारी के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है। तब वो उस भिखारी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बच्चे को कहाँ पे बेचना है और इस बच्चे के तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जिसके बाद प्लेम उसे एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो बच्चे की डील कर लेता है और वो सारे पैसे अपने जेब में रख के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही उस भिखारी को इन सारे बातों के बारे में पता चलता है तो वो अपने बच्चे को बेचने से मना कर देता है जिस वजह से वो लोग उसे वहाँ पे गोली मार देते हैं। अब वो लोग फ्लेम पे भी फायरिंग करने वाले थे जिस वजह से फ्लेम अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी एक गोली उस रोबोट को भी लग जाती है जिस वजह से वो रोबोट ऑटो रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। उसके बाद हम फ्लेम को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने बैंक के सारे कर्ज चुका दिए थे। लेकिन जर्मन अभी भी अपने डैड के मौत के सदमे से बाहर नहीं आया था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद फ्लेम ने उस रोबोट को बेच के बैंक के सारे कर्ज को चुका दिया है। जिस वजह से वो फ्लेम से पूछता है कि आखिर तुमने रोबोट किसको बेचा, जिस पे फ्लेम उसे बताता है कि रॉबी को। वहीं दूसरी तरफ हम उस रोबोट को भी देख पाते हैं जो कि चलते चलते अपने मालिक के पास पहुंच जाता है क्योंकि ऑटो रिपेयरिंग मोड में उसे अपनी लोकेशन के बारे में पता था। तब उस रोबोट को उसका मालिक देख लेता है और वो इसके बारे में बताने के लिए जर्मन को कॉल करता है। उसके बाद जर्मन प्लेम से कहता है कि मुझे मॉम से मिलने के लिए जाना है और वो इसी बहाने उस रोबोट को देखने के लिए उसके मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जर्मन कैल्विन नाम के एक आदमी से मिलता है जिसने उस रोबोट को बनाया था। वैसे तो कैल्विन ने उस रोबोट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया था पर वो जर्मन को उसके कुछ हिडन फीचर्स के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि ये रोबोट अपने सेंसर की मदद से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। और रिकॉर्डिंग को देखने के बाद जर्मन को पता चलता है कि फ्लेम ने ही उसके डैड को मारा है। अब ये सब कुछ देखने के बाद जर्मन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो वापस घर जाता है तो वो फ्लेम को बताता है कि वो भिखारी तुम्हें ढूंढ रहा था। जिसे सुनने के बाद फ्लेम यहाँ पे चौंक जाता है क्योंकि उसने उस भिखारी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। उसके बाद अगले दिन जर्मन पहाड़ के ऊपर चढ़ के एक बड़ा सा गड्ढा खोद के फ्लेम के लिए एक ट्रैप बिछाता है और वो उस पे एक बड़ी सी पन्नी लगा के उस पे चारों तरफ मिट्टी फैला देता है और जर्मन भिखारी बन के फ्लेम के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो फ्लेम से कहता है कि मुझे पहाड़ों के ऊपर तुम्हें किसी जरूरी काम से मिलना है, जिसके लिए फ्लेम भी मान जाता है और वो अगली सुबह तैयार होकर उससे मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में आते वक्त फ्लेम उसी गड्ढे के अंदर गिर जाता है जिस वजह से उसकी दोनों
दोनों टांगे टूट जाती है। तभी जर्मन भी उसके सामने आके उसके सर पे गन पॉइंट कर देता है और वो प्लेम से कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है कि डैड को तुम ही ने मारा था। तभी यहाँ पे प्लेम उसे कहता है कि समझने की कोशिश करो क्योंकि मैरी अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन जर्मन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसके सर पे गोली मार के उसे जान से मार देता है। जिसके बाद जर्मन डिसाइड करता है कि वो अपने डैड और प्लेम की डेथ को मैरी से छुपा के रखेगा। जिसके बाद वो घर चला जाता है और मैरी फ्लेम को वापस ना आता हुआ देख बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तब मैरी जर्मन से कहती है कि फ्लेम यहाँ पे वापस नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ। जिसमें जर्मन उससे कहता है कि तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए। उसके कुछ समय बाद मैरी का एक बच्चा भी हो जाता है जो कि प्लेम का ही था। अब इनकी खेती से भी इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, जिस वजह से ये लोग अपनी मॉम को डिस्चार्ज करा के घर ही लाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब इनके पास इतना पैसा था कि जो मशीन इनकी मॉम को हॉस्पिटल में लगाया गया था ये लोग उस मशीन को खरीद सकते हैं। जिस वजह से ये लोग अपनी मॉम को अपने घर भी ले आते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।